हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिताली स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक और नोटिफिकेशन की डिटेल। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन की डिटेल है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से, और इसकी वेबसाइट है www.bpssi.nic.in। ठीक है, तो ये जो पोस्ट आई हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से आई हैं, और इसमें किन किन पोस्ट के लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन, मतलब होता है कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध, मतलब एसआई की पोजीशन होती है प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट, और निगरानी विभाग बिहार सरकार में पुलिस अवर निरीक्षक पुलिस एसआई के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति होनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो है 4 दिसंबर 2023। ठीक है, तो आप इसे भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं कि कितनी रिक्तियाँ हैं। तो जो एसआई प्रोहिबिशन के लिए है उसमें लेवल 6 का आपका वेतन रहेगा, और इसमें 63 आपकी जो है वैकेंसी है। और पुलिस एसआई जो विजिलेंस के लिए है उसमें भी लेवल 6 रहेगा वेतन, और उसमें 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता, मतलब दोनों पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम किया जाएगा। ठीक है, तो इसका विज्ञापन ये आया है, और 4 नवंबर से, मतलब आज 5 तारीख है, कल से इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, तो आप भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये ऑनलाइन ही भरा जाएगा फॉर्म। मैं आपको बता दे रही हूँ मेन चीज़ें। ठीक है, ताकि आपको सारा पढ़ना ना पड़े, और एक अभ्यर्थी जो है वो एक ही बार ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है, और उसमें फिर जो पोस्ट है, हमारी 2 पोस्ट हैं, तो उसमें आपको प्रेफरेंस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, कि आपको आपकी प्रेफरेंस क्या है। ठीक, अब उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और इसमें हम देखेंगे कि आवेदन के लिए पात्रता क्या है। देखिए, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इसमें पुरुष एवं महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात रही शैक्षणिक योग्यता की। ठीक, तो इसमें लिखा है, देखिए, 1 अगस्त 2023 तक आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब आप पास आउट होने चाहिए 1 अगस्त तक, ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक, फिर है उम्र सीमा की गणना जो है 1 अगस्त 2023 तक ही मानी जाएगी, उसके आधार पर ही की जाएगी। ठीक है, तो देखिए, मैट्रिक आपकी जो हाई स्कूल का या उसके समकक्ष कोई प्रमाण पत्र है उसके अनुसार आपकी एज देखिए। अनारक्षित, मतलब जनरल और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते हैं उनमें पुरुषों के लिए एज जो है वो 20 वर्ष से 37 वर्ष तक रहेगी। ठीक है, और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो होगी 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। ठीक है, ये अनारक्षित या सामान्य कोटि के कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक, अब पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए जो आयु है वो 40 वर्ष तक रहेगी। ठीक, अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं के लिए 20 वर्ष से 42 वर्ष रहेगी। ठीक है, अब इस प्रकार जो है अभी आगे भी, जैसे अभी बिहार के ऐसे सरकारी सेवक जो मतलब ऑलरेडी सरकारी उसमें हैं, पोस्ट पे हैं, तो उन लोग को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। ठीक है, इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा, मतलब कोई मार्क्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन आपको वो क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, अब हाइट की बात कर ले तो देखिए, अनारक्षित या सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अभी सिर्फ पुरुषों की बात हो रही है। ठीक, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए भी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब दूसरा है सीना। ठीक है ना, इसमें क्या है, देखिए, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सभी के लिए बिना फुलाई जो है सीने की माप 81 सेंटीमीटर। ठीक है, और अधिकतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, मतलब फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ठीक, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए रहेगा बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, और इसमें भी फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। ठीक, अब महिलाओं के लिए इस प्रकार का सीने वाला कोई मापदंड नहीं है। ठीक, अब वजन का है, वजन है महिलाओं के लिए कि न्यूनतम वजन जो है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक,
अब अगला सवाल ये उठता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया होगी कैसे। ठीक है, इसमें आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म वहाँ पे आएंगे उसके बाद फिर रिटन एग्ज़ाम किया जाएगा, और रिटन एग्ज़ाम जो होगा आपके 2 चरणों में होगा। ठीक है, एक प्रारंभिक और एक मुख्य परीक्षा। ठीक, और लिखित परीक्षा के सभी पत्र जो हैं वो बहुविकल्पीय होंगे, मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन ही आपका होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रथम चरण में, मतलब जो आपके प्री एग्ज़ाम होगा प्रारंभिक परीक्षा, वो उसमें पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में जो है 200 अंकों का एक पत्र होगा। ठीक है, 200 अंकों का पेपर होगा, जिसमें कि टोटल प्रश्न होंगे 100, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें जो है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, और इसमें लिखा है कि 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको मिनिमम इसमें 30% लाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है मुख्य परीक्षा। ठीक है, द्वितीय चरण। इसमें क्या है कि जो बच्चे प्री में आपके पास हो जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठाया जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए मुख्य परीक्षा में जो होंगे आपके 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। ठीक, अब इसमें भी पहला क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, और उसमें सामान्य हिंदी आएगा। ठीक, अब इसमें ये आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब वही 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, और इसमें भी 30% मार्क्स आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक, अब ये जो प्रश्न पत्र है हिंदी वाला, इसके जो प्राप्तांक हैं वो आपके फाइनल मेरिट जो बनेगी उसमें ऐड नहीं होंगे, मतलब इसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होंगे फाइनल मार्क्स में। ठीक, लेकिन आपको क्वालिफाई करना होगा। अब द्वितीय पत्र जो है वो उसमें आएगा आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता की जांच। ठीक है, ये भी 200 मार्क्स का होगा, और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और मतलब वही 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, और इसकी अवधि भी 2 घंटे की होगी। ठीक, अब देखिए दोनों चरणों के परीक्षा में जो है नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें आपका 0.2 मार्क्स काटा जाएगा हर गलत उत्तर के लिए। ठीक, और उसमें लिखा है कि आंसर शीट जो होगी वो 2 प्रतियों में होगी, मतलब उसमें 2 कॉपीज होंगी, जिसमें से एक कॉपी आयोग के पास रखी जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पे जो है 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, मतलब जितनी वैकेंसी है उसके लिए। ठीक है ना, तो उसके बाद आपका होगा थर्ड चरण जो है वो आपका वही शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी। ठीक है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अब जैसे ये इसमें दौड़ है, देखिए दौड़ में देखिए पुरुषों के लिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट 30 सेकंड आपकी समय सीमा है। जो इससे ज़्यादा समय लेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट सीमा दी गई है। इससे ज़्यादा समय लेने वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगला है ऊंची कूद। इसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट आपको कूदना होगा। ठीक है, जो इससे कम कूदेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐसे ही सारी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट कूदना जरूरी है। ठीक, अब फिर अगला है लंबी कूद। लंबी कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट कूदना है, जो इससे कम कूदेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और ऐसी महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट। ठीक, अगला राउंड रहेगा आपका गोला फेंक। इसमें देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना पड़ेगा, 16 पाउंड का गोला आपको मिलेगा। ठीक है, और 16 फीट फेंकना होगा। अगर 16 फीट से कम गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और वैसे महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा, और उसको आपको 10 फीट फेंकना होगा, वरना महिलाएं जो हैं वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगी। ठीक है, अब अगला है देखिए, अब इसमें लिखा है कि जैसे पहले दौड़ होगी, उसके बाद ऊंची कूद, लंबी कूद ऐसे होगी। तो आप जैसे अगर कोई पहले उस राउंड में ही डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसको अगले राउंड में नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, और आपको हर एक राउंड में क्वालिफाई करना होगा। अब इसमें लिखा है कि ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में आपको 3 मौके दिए जाएंगे, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अंतिम रूप से कैसे सफल अभ्यर्थियों को ये लोग चुनेंगे। देखिए मुख्य जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें जो सेकंड पेपर था उसके आधार पे जो है यहाँ पे मेरिट तैयार की जाएगी, और बाकी सब में आपको क्वालिफाई करना रहेगा। और अगर कोई 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम आ जाते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो एल्डर होगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो बाकी आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें, देखिए अब इसमें जो आपके क्या कहते हैं, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने डिवाइड करके बताया है कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं। तो हम भी जान लेते हैं। देखिए अनारक्षित में पदों की कुल संख्या जो है 27 है। ठीक है, उसमें से और महिलाओं के लिए है 9। ठीक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए 6 पद हैं, और
ये कुल संख्या है, ठीक है ना। और उसमें से महिलाएं हैं 2। ऐसे ही अनुसूचित जाति के टोटल 10 पद हैं, जिसमें से 4 महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 0 पद हैं, 0 पद हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 12 पद हैं, जिसमें कि 4 महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्ग में टोटल 7 पद हैं, जिसमें कि 2 महिलाओं के लिए हैं। और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए सिर्फ 1 पद है। ठीक, तो अब कुछ 2 पद देखिए यहाँ पे, ये स्वतंत्रता सेनानियों के जो रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए हैं, तो आप देख लीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए, और ये जो 1 पद हमारा विजिलेंस वाले विभाग के लिए था, वो सिर्फ अनारक्षित के लिए है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महिलाओं के लिए यहाँ पे प्रावधान तो क्या है, अलग अलग आरक्षण दिया गया है। ठीक है ना। बाकी आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें जानने के लिए है वो हम आगे देख लेते हैं इसमें। अब ये देखिए, चिकित्सीय जांच, चरित्र एवं सत्यापन, ये सब जो लोग बच्चे क्वालिफाइड हो जाते हैं उन लोग को करना होता है हर एग्ज़ाम की तरह। ठीक है, और ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा आपका, तो 4 नवंबर 2023 से भरा जा रहा है, तो आप लोग जल्दी से भर लीजिएगा। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि इसमें शुल्क कितना लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों और राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, मतलब अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष हो, तो आपको 700 रुपये शुल्क देना होगा। ठीक है ना। और बिहार राज्य के जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के पुरुष, राज्य के मूल निवासी सभी कोटि वर्ग की महिलाओं के लिए 400 रुपये रहेगा। ठीक है ना। ये आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, इन सब से आप फीस जो है अपनी सबमिट कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे दिया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्म भरने से पहले ही जो है नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ेंगे और ईमेल आईडी वगैरह अपनी एक्टिव रखेंगे और ये सब फॉर्म आप भरेंगे, फ़ोन नंबर अच्छे से डालेंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पूरा वीडियो बना के दे दूँगी। ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करने हैं वो भी आपको सेट करके रखने हैं पहले से, कि इन्होंने कितना उनका साइज़ मांगा है। ठीक है, अंतिम तिथि देखिए 4 दिसंबर है फॉर्म भरने की, तो आप पहले भर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म गलत भरते हैं तो आपका आवेदन पत्र जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, तो बस यही था मेन चीज़। 15 पेज का ये नोटिफिकेशन है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आपको समझ में आया। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।